बंगाल चुनाव के नतीजों से पहले बड़ा हंगामा मचा हुआ है। एक तो वो एग्जिट पोल्स धाराशायी हो गए हैं जो बीजेपी की सरकार बनाने के दावे कर रहे हैं, क्योंकि आपको ऐसे धमाकेदार आंकड़े बताएंगे जो खुद अब बंगाल से निकलकर सामने आ रहे हैं और जिसमें ऐसे दावे हैं कि बीजेपी जीतना तो दूर और बुरी तरह से हारती हुई नजर आ रही है। वहीं आपको ये भी बताएंगे कि कैसे एसआईआर के जरिए बंगाल में मोदी सरकार बन सकती थी, लेकिन ममता ने पूरी बाजी ही पलट दी है। चलिए आपको पूरा चुनावी माहौल समझाते हैं। सबसे पहले आपको वो आंकड़े बताते हैं जो मोदी सरकार के सपने को चकनाचूर करते नजर आ रहे हैं। तमाम दिल्ली में बैठी एजेंसियों के एग्जिट पोल एक तरह से उसके सामने धाराशायी हो गए हैं। जो आंकड़े खुद अब बंगाल से निकलकर सामने आ गए हैं, क्योंकि जरा सोचिए कि बंगाल को कौन बेहतर समझ सकता है, वो जो कुछ दिनों के लिए सर्वे करने वहां गया हो या वो जो वहीं बसा हुआ हो, वहीं की भाषा बोलता हो और महीनों से हर गली हर बूथ को कवर कर रहा हो। यहाँ हम बात कर रहे हैं उन दो बड़े बंगाली चैनलों के एग्जिट पोल की जो आपको जरूर देखने चाहिए, क्योंकि ये बंगाल के अंदर सबसे भरोसेमंद माने जाते हैं। सबसे पहले बात करते हैं एनके डिजिटल की, जिसके वरिष्ठ पत्रकार हैं प्रबीर बिस्वास। इन्होंने जो एग्जिट पोल दिया है वो दिल्ली में बैठे बड़े बड़े एंकरों के एग्जिट पोल से बिल्कुल अलग है। तो बंगाल के इन वरिष्ठ पत्रकार के मुताबिक ममता की पार्टी टीएमसी सिर्फ जीत नहीं रही बल्कि प्रचंड बहुमत से सरकार बना रही है, और इतना बड़ा बहुमत जो शायद पिछले चुनाव में भी ममता को नहीं मिला था। अब नंबर भी सुन लीजिए, तो ममता की टीएमसी 222 से 228 सीटें जीतकर सरकार बना सकती है, वहीं बीजेपी सिर्फ 62 से 65 सीटों पर ही सिमट सकती है, यानी बीजेपी को पिछली बार से भी कम सीटें मिल सकती हैं। बंगाल के इन वरिष्ठ पत्रकार के मुताबिक कुछ जगहों पर तो क्लीन स्वीप का भी दावा है। कुछ इलाकों में ममता की पार्टी सभी सीटों पर जीत का परचम लहराती नजर आ रही है। वही कहानी यहीं खत्म नहीं होती। एक और बंगाली चैनल है जो बंगाल में बेहद भरोसेमंद माना जाता है, जिसका नाम है बोंग न्यूज लाइव। इसका एग्जिट पोल भी बीजेपी के सपनों पर पानी फेर रहा है। इस भरोसेमंद बंगाली चैनल का बड़ा दावा है कि ममता की पार्टी टीएमसी करीब 230 सीटें जीत सकती है, यानी भारी बहुमत से ममता की वापसी होने की बात कही जा रही है और बीजेपी पहले के मुकाबले और कम सीटों पर सिमटती दिख रही है। अब ये तो हो गई एग्जिट पोल्स की बात। जो एग्जिट पोल अब तक बीजेपी की सरकार बनने के दावे कर रहे थे, बंगाल में मौजूद बड़े बड़े चैनल ने इनका बिल्कुल उल्टा बता दिया है। साफ कह दिया है कि ममता दीदी और ज्यादा ताकत के साथ सरकार बनाने जा रही हैं। वहीं इसी बीच चुनाव रिजल्ट से पहले ममता बनर्जी का भी बहुत बड़ा दावा सामने आ रहा है। ममता बनर्जी का कहना है कि उनकी पार्टी टीएमसी 226 सीटों से ज्यादा जीतने जा रही है। अब गौर करने वाली बात यह है कि ये आंकड़े बिल्कुल बंगाल के स्थानीय चैनल जैसा है। जो बंगाल के स्थानीय चैनल दावा कर रहे हैं, वही आंकड़ा बताकर ममता ने भी दावा ठोक दिया है। अब आते हैं उस एसआईआर प्रक्रिया पर जो इस चुनाव को लेकर बड़ा इशारा पहले ही दे चुकी है। दरअसल ये साफ देखने को मिला कि एसआईआर प्रक्रिया इस तरह से की गई कि उसके जरिए बीजेपी को चुनाव में बड़ा फायदा मिल जाए, क्योंकि एसआईआर के तहत बंगाल में करीब 91 लाख नाम वोटर लिस्ट से काट दिए गए और वोटर लिस्ट में इसी बड़े बदलाव से सीटों के गणित में उलटफेर हो गया, क्योंकि इसके आधार पर बीजेपी को बहुमत मिलता नजर आया। बीजेपी को 150 से 170 सीटें और ममता की पार्टी टीएमसी को 110 से 140 सीटें मिलने के संकेत मिले। यही वजह थी कि ममता लगातार एसआईआर को बीजेपी की साजिश बताती रही कि एसआईआर के जरिए बीजेपी ने चुनाव आयोग के साथ मिलकर चुनाव जीतने की बड़ी साजिश रच ली है। लेकिन वोटिंग के दिन एसआईआर का मामला ऐसा पलटा कि बीजेपी की उम्मीदें टूटकर बिखर गई होंगी। दरअसल एसआईआर से बीजेपी को उम्मीदें बहुत थी कि एसआईआर करके वो बंगाल में सरकार बना लेगी, लेकिन जनता ने उस सपने पर पानी फेरने का काम कर डाला, क्योंकि वोट देने पहुंचे लोगों में एसआईआर को लेकर भारी गुस्सा और डर साफ नजर आया।
जमीनी स्तर पर यह चर्चा छिड़ी हुई है कि वोटर लिस्ट से नाम कटने के बाद लोगों की नागरिकता भी जा सकती है और ऐसे में ये देखा गया कि जिनके नाम वोटर लिस्ट में बच गए वो हर कीमत पर 100% वोट डालने की कोशिश करते दिखे। विशेषज्ञ ये कह रहे हैं कि जनता ने एसआईआर का बदला लेने के लिए ममता के पक्ष में एक तरफा वोटिंग की है, यानी जो कहीं ना कहीं बीजेपी के सपोर्टर भी थे वो भी इस एसआईआर के चलते बीजेपी से दूर हो गए। ऐसे में अगर एसआईआर पर जनता का गुस्सा रंग ला गया तो ममता की पार्टी टीएमसी 160 से 190 सीटें जीतकर सरकार बना सकती है। आपको बता दें कि सरकार बनाने के लिए 148 सीटें जीतना जरूरी है। ऐसे में एसआईआर के खिलाफ जनता की एकजुटता ममता को भारी बढ़त देने के आसार दिखा रही है। वहीं आपको इस दौरान ये भी बता देते हैं कि फिर से ईडी पर मोदी सरकार के दबाव में काम करने के आरोप और सही साबित होते नजर आ रहे हैं, क्योंकि ममता को चुनाव में जो शख्स मदद कर रहा था उसको ईडी ने चुनाव के दौरान तो बड़ी सख्ती से जेल में रखा, लेकिन चुनाव खत्म होते ही उसे बेल मिल गई। दरअसल मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आईपैक के डायरेक्टर विनेश चंदेल को जमानत मिल गई है और बड़ी बात यह है कि ईडी ने इस जमानत याचिका का विरोध तक नहीं किया है, जिसके बाद सवाल खड़े हो रहे हैं कि क्या मकसद यही था कि आईपैक के डायरेक्टर को चुनाव के दौरान कब्जे में ले लिया जाए ताकि ममता की पार्टी की चुनावी तैयारियां बाधित हो जाएं और चुनाव के बाद भले ही उन्हें जमानत मिल जाए, क्योंकि जो ईडी आईपैक को लेकर पूरे चुनाव में सख्त थी, बड़े गंभीर आरोप लगा रही थी, वो अब जमानत के विरोध में कुछ बोलती भी नजर नहीं आई। आपको साफ कर दें कि आईपैक वो कंपनी है जो ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी का राजनीतिक अभियान संभाल रही है।